और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। अमेरिका के वॉशिंगटन में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए और इस बैठक की मेजबानी अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में जापान की तरफ से ताकेशी इवाया जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विदेश मंत्री पेनी वोंग शामिल हुई। बैठक में स्वतंत्र, खुले, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई। वहीं सदस्य देशों ने बड़ी सोच, एजेंडे को गहन बनाने और आपसी सहयोग को तेज करने के महत्व पर सहमति जताई। क्वाड सदस्य देशों की बैठक से स्पष्ट हुआ है कि इस अनिश्चित और अस्थिर दुनिया में क्वाड वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत बना रहेगा। क्वाड देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि सदस्य देश किसी भी एक तरफा कार्रवाई का भी दृढ़ता से विरोध करते हैं जो बल या दबाव के माध्यम से यथास्थिति को बदलने की कोशिश करती है। चारों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि समुद्री क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानून, आर्थिक अवसर, शांति, स्थिरता और सुरक्षा हिंद प्रशांत के लोगों के विकास और समृद्धि को दर्शाता है। साथ ही संयुक्त बयान में कहा गया है कि चारों देश किसी भी एक तरफा कार्रवाई का भी दृढ़ता से विरोध करते हैं जो बलपूर्वक या जबरदस्ती यथास्थिति को बदलने का प्रयास करती है। साथ ही सदस्य देशों ने बढ़ते खतरों के मद्देनजर क्षेत्रीय समुद्री, आर्थिक और प्रौद्योगिकी सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बयान में कहा गया है कि हम आने वाले महीनों में क्वाड के काम को तेजी देने के लिए तत्पर हैं और भारत द्वारा आयोजित अगले क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए हम नियमित आधार पर एक साथ मिलेंगे। बयान में कहा गया है कि क्वाड मंत्रियों ने स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को मजबूत करने के लिए साझा प्रतिबद्धता दर्शाई है जहां कानून का शासन, लोकतांत्रिक मूल्यों, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखा और बचाव किया जाता है। ट्रंप प्रशासन की शुरुआत के कुछ घंटों के बाद हुई बैठक क्वाड के सदस्य देशों की विदेश नीति में इसके महत्व को दर्शाता है। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होने गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और नए विदेश मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद मार्को रूबियो से मिलकर डॉक्टर जयशंकर ने खुशी जताई। दोनों विदेश मंत्रियों ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापक द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा की। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। दोनों विदेश मंत्रियों ने रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए और साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हित सुनिश्चित करने और वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए आपसी दोस्ती को मजबूत करने पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में सक्रिय रूप से परिणामोन्मुखी एजेंडे पर काम आगे बढ़ाएंगे। और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत करने से इनकार करते हैं तो वे संभवतः रूस पर प्रतिबंध लगा देंगे। ट्रंप ने संभावित अतिरिक्त प्रतिबंधों के बारे में कोई विवरण नहीं दिया। अमेरिका ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के लिए रूस पर पहले ही भारी प्रतिबंध लगा दिए हैं। ट्रंप ने कहा था कि उनका प्रशासन यूक्रेन को हथियार भेजने के मुद्दे पर भी विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ को यूक्रेन का समर्थन करने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए। और इन तमाम विषयों पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल थॉमस। अनिल का ही रुख करते हैं। अनिल, गुड मॉर्निंग। और उसी के साथ साफ तौर पर हम देख रहे हैं क्योंकि ये जो बैठक चल रही है और इन बैठक के क्या मायने हैं और किस तरह से आने वाले समय में इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स हम देख रहे हैं उस पर कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? सुप्रभात गौरव, काफी इंपॉर्टेंट क्योंकि जिस तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का पहला दिन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो यहाँ पहले दिन ही क्वाड समिट और क्वाड समिट में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, विदेशी मंत्रियों की मीटिंग और उसके साथ साथ बायलैटरल इन तीनों ही देशों के साथ करना, मैं कहूंगा साफ संकेत है क्योंकि बार बार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा और उनकी नीति क्या होगी इस पर दुनिया की नजर है। मैं कहूंगा हर देश प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तक लेके बैठा है क्योंकि ये पता नहीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से एक सरप्राइज पैकेज या फिर कुछ अलग है या कुछ हटके है हर बार करती है। तो इस बार भी यही कोशिश हर देश की है और मैं कहूंगा यहां उन्होंने अपना
प्राथमिकता को बड़ी तरह अच्छी तरीके से जाहिर किया है। इंडो पैसिफिक रीजन उनके लिए काफी महत्वपूर्ण, यही नहीं चाइना को भी एक संकेत, क्योंकि चाइना जिस तरह से अपने आर्म्स को फ्लेक्स कर रहा है, फिर साउथ चाइना सी में जिस तरह से दखलंदाजी चाइना कर रहा है, मैं कहूंगा यहां डबल मैसेजिंग है। एक मैसेजिंग कि इंडो पैसिफिक हमारे लिए कितना जरूरी है, दूसरा मैसेजिंग चाइना को आंख दिखाना कि भाई हम जो बोल रहे हैं कथनी और करनी दोनों में समानता होगी। हमने जरूर आपको बताया है कि लगभग 60% टैरिफ की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये एक ग्राउंड रूल जिस तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सेट कर रहा है, और मैं कहूंगा ये क्वाड मीटिंग और ये बायलैटरल और इसके साथ साथ भारत की मेजबानी इस साल क्वाड की होनी है। तो ऐसे में देखना रोचक होगा, क्योंकि जो आज जिस तरह की मीटिंग हुई है और जो प्रायोरिटी है वो सेट कर दी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, और मैं कहूंगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्रायोरिटी सेट करता है तो दुनिया के लिए चिंता का विषय होता है। यही नहीं, जब ट्रंप ने जब अपना शपथ ग्रहण समारोह कर रहे थे तब एक फोन कॉल हुआ है दोनों शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच, किस तरह से मतलब बदलते इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए। तो ऐसे में अनिल अभी जो, क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर बात की शी जिनपिंग और हम बात कर रहे हैं तो रूस के राष्ट्रपति की, उन्होंने आपस में बात की, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ट्रंप ने जिस तरह की चेतावनी वहां पर दी है, तो वो अपने आप में किस तरह से आने वाले समय में किस तरह से जो नीतिगत फैसले हैं और जो रणनीतियां पहले से काम कर रही हैं उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, देखिए ये तो बड़ा साफ था, ट्रंप ने अपने जो चुनावी कैंपेन है उसी में ही साफ जाहिर किया था 10% से लेकर 60% तक टैरिफ वो इंपोज कर सकते हैं, और वो बार बार अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका फर्स्ट पॉसिबल नहीं है अगर आप दुनिया के सारे देशों को अलग कर देंगे, क्योंकि अमेरिका को इन सारे देशों की जरूरत है। और मैं कहूंगा उसका एक संदेश है, पहली बात ये जो आज मीटिंग हुई है क्वाड की, और फिर जो बायलैटरल तीनों ही देशों के विदेशी मंत्रियों के साथ उन्होंने एक के बाद एक की। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री वहां फ्रंट रो पे मौजूद थे जब शपथ ग्रहण समारोह था। उसके बाद ये फर्स्ट मीटिंग मार्को रूबियो का साफ संकेत देता है भारत को कितना महत्वपूर्ण मानता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। और ये मेरे हिसाब से एशियन सब कॉन्टिनेंट में भारत और जापान अमेरिका का सबसे ट्रस्टेड पार्टनर्स है। और एक बार फिर उसी बात को संकेत करता हुआ, क्योंकि चीन और अब रूस का जो वीडियो कॉल या फिर फोन कॉल के माध्यम से जो मीटिंग हुई है, उससे ये जरूर दिखता है कि कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है, क्योंकि 100 दिन में रूस और यूक्रेन के बीच के वॉर या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे रोकने की बात हो रही है। रूस के विदेश मंत्री के ऑफिस से एक बात जरूर आ रही है कि हम तैयार है अमेरिका के साथ बात करने के लिए, लेकिन इसमें यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन नहीं रहेगा। ये मेरे हिसाब से मध्यस्थ, अगर इस तरह की मध्यस्थ की बात हो रही है तो पॉसिबिलिटी कम दिखती है। तो ऐसे में 100 दिन के अंदर वॉर को खत्म करना, ये भी एक प्राथमिकता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और इसे बराबर समझता है रूस, कि रूस को समझ में आ रहा है कि भाई मतलब हमें जो हमने कैप्चर किया हमें कंसीड भी करना पड़ सकता है। तो मैं कहूंगा ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ संकेत दिया है कि रूस जब तक चीन के साथ है, लेकिन हम जरूर कोशिश यही करेंगे कि शांति और बहाली का सबसे पहले कोशिश हो दुनिया में। किस तरह से कोशिश जरूर वही इजराइल और गाजा कॉन्फ्लिक्ट में भी कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में हमें जरूर देखने को मिलेगा, हमें कॉन्फ्लिक्ट वॉर जरूर या फिर एक टैरिफ वॉर जरूर देखने को मिल सकता है। 60% तुम पे लगाया, चीन कहेगा हम अमेरिकाई गुड्स पर इतना टैरिफ लगा सकते, टैरिफ वॉर जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर टैरिफ वॉर होता है तो छोटे देश जो आसपास के देश है वो जरूर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा भारत को हो सकता है अगर टैरिफ वॉर, अगर ऑल आउट टैरिफ वॉर होता है तो भारत सबसे बड़ा मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर कर आ रहा है, और भारत इसका बखूबी फायदा उठा सकता है। अनिल, इंडो पैसिफिक पे कितना बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबकी निगाहें वहीं पर टिकी हुई हैं। देखिए इंडो पैसिफिक में जिस तरह से चाइना, मैंने कहा चाइना जिस तरह से साउथ चाइना सी में जिस तरह से अपने स्ट्रेंथ या फिर अपनी शक्ति को दिखा रहा है, यह जरूर चिंता का विषय है। इंडो पैसिफिक रीजन में जापान के लिए भी उतना ही चिंता का विषय है, कोरिया के लिए भी उतना चिंता का विषय है। और कोरिया भारत जापान ये सब स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है अमेरिका के लिए। तो इंडो पैसिफिक रीजन में शांति अगर नहीं होगी तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अगर किसी के लिए सरदर्द है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि अब जिस तरह से वो शांति की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के अलग अलग भागों में या फिर जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट है, कोई नया कॉन्फ्लिक्ट उनको चाहिए नहीं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के बाद कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना मुश्किल होगा। और जो हमें प्रोजेक्शंस वर्ल्ड बैंक से भी मिल रहे हैं कि इस साल की जो ग्रोथ रेट है वो काफी
पॉजिटिव नहीं है मेरे हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से कुछ ज्यादा हमें बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में भारत एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है विश्व में, अगर आप जिसे कहते हैं वर्ल्ड बैंक के स्टेटिस्टिक्स के मद्देनजर भी देखें तो ऐसे में भारत का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और यही नहीं, अमेरिका जानता है कि इंडो पैसिफिक में शांति ज्यादा जरूरी है। इस बात को इस बात से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए थे, शुरुआत इनकी जब से हुई थी, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही मंत्र दिया था, वो था शांति का। और अब अगर देखिए कि ट्रंप जिस तरह से अब बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो शांति प्रस्ताव है उसको एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही सब नीतिगत फैसले हैं जो इंडिया, अमेरिका और तो तमाम हम देश की जिनकी बात कर रहे हैं, जो मजबूती के साथ खड़े हैं, वो इस आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि साफ तौर पर भारत जो है वो जिस तरह से आज स्टैंड ले रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसके साथ कदमताल करते हुए तमाम देश नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आइए अन्य खबरों का रुख करें तो उत्तर पश्चिमी तुर्की में स्की रिजॉर्ट के